जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एलएलबी एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी यूजी में किया है और आप पीजी में अगर एलएलबी करना चाहते हैं, तो चॉइस फिलिंग के समय आपको एलएलबी कॉलेज नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जब आप एलएलबी की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉलेज ही नहीं दिखाई दे रहा। कॉलेज दिखना तो दूर की बात है, वहाँ पर आपको एलएलबी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर केवल आपको, अगर आपने बीए किया है तो एमए दिखाई दे रहा होगा, बीकॉम किया है तो एमकॉम दिखाई दे रहा होगा, बीएससी किया है तो आपको एमएससी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको एलएलबी नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एलएलबी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे होगी, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। गारंटी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, मैंने जो ट्रिक बताई है, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और ऐसा मैंने 15 से 20 स्टूडेंट को बता दिया है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनका वेरीफाई भी हो गया है, फॉर्म सब कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी किया है, एलएलबी करना चाहते हैं और एलएलबी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एमए, एमकॉम, एमएससी दिखाई दे रहा है, तो बस आपको ये ट्रिक फॉलो कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल दिखाई देती है, यहाँ पर आ जाना है। आप क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है लास्ट एजुकेशन। इसमें आपका अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और ईयरली है तो ईयरली सिलेक्ट कर। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, तो सेमेस्टर और ईयरली। तो आपने जो लास्ट एजुकेशन सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज किया है तो ईयर वाइज। जैसे कि अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी किया है और एलएलबी करना चाहते हैं, अगर आपका ईयरली हुआ है तो ईयरली और सेमेस्टर तो सेमेस्टर, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके सेमेस्टर हुए हैं, लास्ट सेमेस्टर जो भी कंप्लीट हो चुका है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ईयर दिखाई देगा, तो जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट डिग्री में आपको क्या सिलेक्ट करना है। भले ही आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लास्ट एजुकेशन में आपको क्या सिलेक्ट करना है, लास्ट एजुकेशन में आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, ऑनर्स आर्ट, ऑनर कॉमर्स, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको बस नीचे आ जाना है, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे आते जाते हैं, जैसे ही सबसे नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख पा दोस्तों, भले ही आपने यहाँ पर यूजी, बीएचडब्ल्यू, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी कुछ भी किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एलएलबी करना है, अगर आपको एलएलबी करना है, एलएलबी हमारा पीजी का कोर्स होता है, और आपने यूजी में, दोस्तों आपने यूजी में कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी कोर्स किया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस आपको एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, एनी ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे डिग्री का नाम पूछेगा, यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने बीए किया है तो इस तरह से, अगर आपने बीएससी किया है तो इस तरह से, अगर आपने बीकॉम किया है तो इस तरह से। तो जो भी आपने कोर्स किया है, जो भी आपने डिग्री किया है, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। बीए किया है तो बीए, बीकॉम किया है तो बीएससी, इस तरह से आपको फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आपने जो कोर्स किया है, यहाँ पर जो कोर्स किया, अगर वो लॉ से रिलेटेड है तो लॉ सिलेक्ट करना, अन्यथा लॉ से रिलेटेड नहीं है तो फिर आपको एनी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, ये लॉ के कोर्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एनी सिलेक्ट करेंगे। अभी सारी डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल दिखाई दे रही है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। बस अब आपको क्या करना है, 5 नंबर पर आ जाना है कॉलेज चॉइस फिलिंग पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अब डायरेक्ट। अब हमें चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेज की, तो हम क्या करेंगे, कोर्स नेम में हमें क्या सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आपने किया है, सॉरी जो भी करना चाहते हैं आप। यहाँ पर आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे, एलएलबी ऑनर्स भी दिखेगा अब आपको यहाँ पर एलएलबी दिखेगा। अभी तक यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट आ रहा था ना, अब वो अनलॉक हो चुका है। अभी तक जो लॉक था ना, अब वो अनलॉक हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अनलॉक कैसे करते हैं हम, बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। यहाँ पर एलएलबी सिलेक्ट करेंगे। एलएलबी के बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, कॉलेज कौन सा लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना, और किस जिले में लेना चाहते हैं वो सर्च करना, और फिर सर्च कर देना। अब हमारे सामने कॉलेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड कर लेना और फिर इसको चॉइस फिलिंग में कर दें। तो दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एलएलबी कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।